बच्चों, मैं अपने आज इस वीडियो में प्रत्यय बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग बताया था। आज प्रत्यय के बारे में देखते हैं। प्रत्यय उपसर्ग का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे उपसर्ग में प्रारंभ में लगता है, यहाँ पर प्रत्यय जस्ट उसके विपरीत उसके अंत में लगता है। मतलब मूल शब्द के अंत में लगकर जो उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे अगर देखते हैं दूध वाला, तो दूध इसमें मूल शब्द होता है और वाला उसका प्रत्यय हो गया, मतलब दूध वाला बना। ठीक है, दूध का अर्थ आपको पता ही है, वाला मतलब जो होता है उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसके भेदों की चर्चा विस्तार पूर्वक करते हैं, आइए देखें। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आइए पहले भेद को जानते हैं। कृत प्रत्यय देखिए, वे प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ मतलब बताया गया है कि क्रिया के साथ ऐसा शब्द, ऐसा मूल शब्द जो क्रिया हो और उसके बाद में लगकर वह अगर संज्ञा शब्द का निर्माण करता है, संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करता है, तो उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो कि जो परिवर्तित होकर कृत, यहाँ क्रिया को बोला गया है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो उसका कृत प्रत्यय के बनने वाले जो नए शब्द होते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया के अंत में लगते हैं। इसके देखिए, कृत कर्तृवाचक प्रत्यय, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्ता अर्थात कार्य के करने वाले का बोध हो, उसे कर्तृवाच्य कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए, अख प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें लिख देखिए, लिख यहाँ पर मूल शब्द है, गय मूल शब्द बताया गया है, चाल मूल शब्द है, नृत्य यहाँ मूल शब्द है। मतलब ये क्रिया शब्द हुए सारे और इसमें प्रत्यय अक जुड़ा हुआ है। तो ये अगर परिवर्तित होता है तो इसके लगने से जो परिवर्तन आता है, तो यहाँ देखिए लेखक हो गया है। मतलब यहाँ लिख मूल शब्द था, उसमें अक प्रत्यय लगा तो ये बना लेखक। जैसे गय था तो अक लगा तो गायक बना। ये नियम के अनुसार थोड़ा परिवर्तित होता है। तो अगला देखिए, चाल है और उसमें अक प्रत्यय जुड़ा तो चालक। मतलब क्रिया शब्द के साथ प्रत्यय अगर जुड़कर नया शब्द अगर संज्ञा सर्वनाम शब्द बताते हैं तो वो कर्तृवाच्य में आता है, कर्तृवाचक कृदंत में आता है। उसी के अनुसार ये सारा दिया हुआ है। इसमें याद रखेंगे कि ये जो मूल शब्द होगा वो क्रिया होगा और उसमें अतिरिक्त प्रत्यय शब्द लगेगा और वो जो शब्द बनाएगा वो या तो संज्ञा बनेगा या तो सर्वनाम बनेगा। अगला देखते हैं, कर्मवाच्य कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से कर्म का बोध होता है उसे कर्मवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे देखते हैं इसको, जैसे खेल मूल शब्द हुआ, बिछ मूल शब्द है, इसमें औना लगा हुआ है प्रत्यय, तो वो होगा खिलौना बिछौना। यहाँ पर खिलौना कर्मवाचक है, ये कर्ता नहीं है। ये आपको पता है कि ये कर्ता शब्द नहीं है, ये कर्म शब्द होता है। जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर खिलौना कर्म शब्द है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे खेल मूल शब्द है, उसमें औना प्रत्यय जुड़ा तो ये शब्द बनेगा खिलौना। जैसे लिख होगा मूल शब्द, गा है मूल शब्द, खा है मूल शब्द, तो इसमें ना प्रत्यय अगर जुड़ा है तो लिखना, गाना, खाना, ये सारा आपका कर्मवाच्य में आता है। ठीक है, तो ये आपका कर्मवाच्य कृदंत कहलाएगा। तीसरा देखिए, करणवाच्य कृदंत, जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन का बोध होता है, साधन मतलब किसी वस्तु के लिए बोला गया है, उसे करणवाचक कृदंत कहते हैं। जैसे देखिए, झाड़, झाड़ मूल शब्द हो गया, झाड़ना क्रिया शब्द होता है, उसमें ऊ प्रत्यय लगा है तो वो बन गया झाड़ू। झाड़ू एक वस्तु है। जैसे देखिए, झाड़ बेल ढक, तो यहाँ पर ना इसमें प्रत्यय जुड़ा है तो झाड़न हो गया, बेलन हो गया, ढक्कन हो गया। और ये सब थोड़ा किसी वस्तु का इंडिकेट करें, वस्तु की ओर बता रहे हैं, तो ये आपका करणवाचक कृदंत में आएगा। चौथा देखिए, भाववाचक कृदंत, जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के भाव अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक कृदंत कहते हैं।
जैसे देखिए पढ़ लिख, इसमें ना प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया पढ़ना लिखना। ये भाव को दर्शा रहे हैं, भाव के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक कृदंत कहलाएगा। जैसे देखिए लिख, चल, उठ और पढ़, तो इसमें आ जुड़ा है तो यहाँ पर लिखा, चला, उठा, पढ़ा, ये चारों आपका इसमें कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। एक बार दोबारा देखिए, कृत प्रत्यय में कर्तृवाच्य हो गया, इसका उदाहरण आप देखे हैं। दूसरा कम वाचक हो गया, तीसरा करणवाचक हो गया और चौथा भाववाचक कृदंत हो गया। वैसे इसके कर्तृवाचक जो पहला आप इसका भेद पढ़ेंगे कृत प्रत्यय, उसके 4 भागों में उसे बताया गया है। इस तरह मैंने प्रत्यय के पहले जो भेद था कृत प्रत्यय, उसके बारे में मैंने बताया। अब अगले वीडियो में मैं इसके अगले भेद को लेकर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।